बिजली बिजली है, बिजली बिजली है, बिजली बिजली है। बिजली नहीं है, बिजली ये झूठ नहीं बताइए, ये झूठ नहीं बताइए, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। जावेद साहब एक सच तो बताइए, एक सच बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट मीटर लगाया, बिलें दी लोगों को, लेकिन बिजली नहीं है। बिजली है, बिजली है। बताऊंगा बिजली कहाँ पे, मैं बताऊंगा बिजली कहाँ पे। बिजली जावेद साहब के घर पे चल रही है। अगर किसी को देखनी होगी तो वो यहाँ पे आ जाए। आप जश्न मनाने के साथ साथ ये भी पैगाम दीजिए कि यहाँ पर कब इलेक्शन होगा। परेशानी किन लोगों को है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इख्तिदार तो उनको छीना गया। आज हुर्रियत का कैलेंडर नहीं चलता है, वो दौर चला गया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर वायर और मैं हूँ आशिक मीर। नाज़रीन आपको बता दें कि मुल्क हिंदुस्तान की 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद हुए और आज सुबह से वोटों की गिनती जब शुरू हुई तो कांग्रेस, जो कि मुल्क की एक बड़ी जमात भी है, उनको ये लग रहा था कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन आखिरकार नताइज जो है बीजेपी के हक में आए। बीजेपी ने फिलहाल 3 जो निशस्तें हैं उन पर कामयाबी हासिल की है और इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी। जावेद साहब, आपने यहाँ पर जश्न मनाया, लेकिन आपको ये भी मद्देनज़र में रखना होगा कि हमारी रियासत यानी यूटी, जिसे रियासत कहा जाता था, आज 9 साल हो गए लेकिन यहाँ पर असेंबली इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। आप जश्न मनाने के साथ साथ ये भी पैगाम दीजिए कि यहाँ पर कब इलेक्शन होंगे। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारकबाद और पूरे हिंदुस्तान वासियों को मुबारकबाद। हमारे जो सियासी लीडर है, चाहे कांग्रेस या जिन्होंने गठबंधन किया था, 1000 लीडरों को भी सलाम, जिन्होंने वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को रोकने की बड़ी पहल की, मगर जब अल्लाह ताला बरजोश आता है अवाम के जहन में, जो वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल काम किया, आज हिंदुस्तान के लोगों ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो हिंदुस्तान के अवाम के हित के लिए और गरीबों के लिए काम कर रही है। मेरे ख्याल में कांग्रेस को अब बिस्तरा गोल करना चाहे और जिन पार्टियों का सहारा वो लेना चाहते हैं उन पार्टियों को भी बिस्तरा गोल करना चाहे। अब बाजारों में वो जाए, रेड़ी लगाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ता कयामत तक रहेगी और वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ये बार बार और हिंदुस्तान के लोग इसको चाहते हैं बार बार पीएम बनाना। और जो आज पूरे देशों में कोई भी कंट्री आप देखो, वहां पे उस ऐवान में वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाता है, इसको पूजा जाता है। ये वो मसीहा है जिसने जम्मू कश्मीर को भी आतंकवाद, अलगावाद, खानदानी राज से बचा लिया है। अब इलेक्शन की बात रही, जब इलेक्शन होगा, जो आज लीडर फड़फड़ा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, यहां की आवाम ने उनको 50 सालों से इख्तिदार दिया, कुर्सियों पे बिठाया, उन्होंने आवाम को दिया क्या? आवाम को गन कल्चर दिया। यहां पुल्लू को जलाया जाता था, हमारे नौजवानों को जेलों में बंद किया जाता था, मरगुजारों को आबाद किया जाता था। वाहिद भारतीय जनता पार्टी है और वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इन सियासतदानों, उन फिरक परस्त लीडरों जो यहां कश्मीर में प्ले कार्ड चलाते थे, गरीब आवाम फंस जाती थी,
गरीब आवाम के हाथ में पत्थर दिया, न लैपटॉप दिया, न मोबाइल दिया, न रोजगार दिया, न यहाँ एजुकेशन दे दी। यहाँ 6 मंथ के लिए बंद होता था। 2019 के बाद वाहिद जम्मू कश्मीर वो यूटी है जो 24 घंटे आज हर जगह से अमन की खुशबुएं आती है। आज हमारा नौजवान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आपके कहने के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर में हालात सुधर गए हैं। यहाँ पर आज पत्थरबाजी नहीं है, मिलिटेंसी का ग्राफ जो है नीचे हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद एक आम इंसान चाहता है कि यहाँ पर एक अवामी नुमाइंदा हो, अवामी नुमाइंदा चुन के आ जाए। गवर्नर रूल से जो है यहाँ के लोग अब तंग आ चुके हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं, गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से एक बयान आया, उन्होंने कहा कि सर्वे के मुताबिक 80% लोग यहाँ पर इलेक्शन नहीं चाहते हैं बल्कि गवर्नर रूल ही चाहते हैं। क्या आप भी मानते हैं? किन लोगों को परेशानी, किन लोगों को है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इख्तिदार तो उनको छीना गया, अवाम को नहीं। अवाम आज इज्जत और वकार के साथ जी रही है। अवाम के मसले हल होते हैं। आप बॉर्डर इलाके में जाओ, आप उड़ी के इलाके में जाओ, आप टंगडार जाओ, आप मसिल जाओ, आप बांडीपोरा और गुरेज चले जाओ, आप साउथ कश्मीर में चले जाओ। आज रोड बन रहे हैं, आज बिजली के खंबे लग रहे हैं। आज हमारे उन गरीबों को गोल्डन कार्ड जेब में है, जो गरीब लोग हैं, जो अस्पताल में जा नहीं सकते थे, आज वहां पे इलाज हो रहा है। आज हमारे बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन मिलता है। आज हमारी बहनों को जो पैदा होती है, छोटी बच्चियां, उनको लेके शादी तक उनको पैसा दिया जाता है। ये किसकी सरकार में? ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। अब आप ये कह रहे हैं, अवाम कह रही है। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के लोग जिनका इख्तिदार छिन गया है, जो अवाम को क्या दिखाए, ये 50 सालों का तो अपना वो कार्यकाल दिखाए ना, इन्होंने किया क्या? हम 9 साल लेके अवाम के पास जाएंगे। हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कौन कौन से काम नहीं किए। आज आप देखें, आज जिस जम्मू कश्मीर में 6 मंथ के लिए बिजली गायब होती थी, रोड ब्लॉक्स होते थे, आज वहां पे बिजली है। बिजली नहीं है, बिजली, ये झूठ नहीं बताइए, ये झूठ नहीं बताइए, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। जावेद साहब एक सच तो बताइए, एक सच बताइए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत का टर्नओवर उठा के देखें, पीडीपी का देखें, यहाँ बिजली तार दरख्तों पे लगाई जाती थी। बात सुनिए मेरी, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट मीटर लगाया, बिलें दी लोगों को, लेकिन बिजली नहीं है। पोलों पे आज तार है। 1000 घरों को एक ट्रांसफार्मर होता था, आज 10 घरों को ट्रांसफार्मर मिल रहा है। तो ये आपको नहीं लग रहा है? दो राय नहीं है, लेकिन बिजली नहीं है। बहरहाल बिजली को छोड़ के हम बात करेंगे। यहाँ पर जावेद साहब कुछ थोड़े से मुझे ठंडे लग रहे हैं, क्योंकि बिजली के हवाले से जो उन्होंने बात की, जो उन्होंने दावा किया कि बिजली है, आजकल हर कोई बिजली से महरूम है। क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं बिजली है, और कुछ सियासी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए, मैं बताऊंगा बिजली कहां पे, मैं बताऊंगा बिजली कहां पे। बिजली जावेद साहब के घर पे चल रही है। अगर किसी को देखनी होगी तो वो यहाँ पे आ जाए। बहरहाल सवाल दूसरा है, यहाँ पर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, यहाँ पर सियासी सरगर्मियां आजकल ज्यादा देखने को मिल रही है। आज भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इस लीडर और सदर महबूबा मुफ्ती कुपवारा गई, और कुपवारा में उन्होंने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। ये पता नहीं है किस हद तक सही है, लेकिन ऐलान ये किया गया कि अगर कश्मीर के लोग एकजुट हो जाए, यानी एक साथ हो जाए, यहाँ की सियासी जमातें अगर एकजुट हो जाए। लेकिन उन्होंने फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बार फिर से तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हम पे वार कर रही है और हम उन पे, लिहाजा हम शायद एक साथ नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात जावेद साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आज भी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो जिस हिसाब से हुर्रियत को गेट पर आकर उस वक्त मिन्नतें की गई, इसी हिसाब से कश्मीरी लोगों के भी जो है पांव तक हिंदुस्तान के जो लीडर्स है वो जाएंगे, और 370 वापस मिलेगा, 370 वापस मिलेगा। महबूबा जी को ये याद रखना चाहे, आज मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है,
आज मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है इनके कदम छुएगी। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो देश को तोड़ने की कोशिश करेगी या करेगा, या जो यहां के अवाम को गलत दिशा दे देगी, गलत रास्ता दे देगा, तो मेरे ख्याल में उसके नतीजे बहुत ही खराब होंगे। ये याद रख लेना, उससे कह लेना कि आज मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, आज वजीर आजम हिंद की सरकार है। आज हुर्रियत का कैलेंडर नहीं चलता है, वो दौर चला गया, उस दौर को वो भूल जाए। आज हकीकतन जो अमन जम्मू कश्मीर में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कायम किया, अगर कोई भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा, यहां की फोर्सेस छोड़ो, यहां की आवाम इन मकार लीडरों को घसीट के निकालेगी। ये याद रख लेना। कहा गया कि 370 वापस मिलेगा। देखो, ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, वो अपने हिसाब से दावा कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा है, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो आवाम के हित में होगा। जो फैसला होगा वो भारतीय जनता पार्टी को भी मंजूर, वो यहाँ के आवाम को भी मंजूर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, बात कर रहे थे बीजेपी के कदावर लीडर जिनका ताल्लुक सरहदी ज़िला कुपवारा से है, हंदवारा से है। आपको बता दें कि आज महबूबा मुफ्ती ने कई सारी बातों का खुलासा किया अपनी तकरीर के दौरान। उन्होंने कहा कि अगर हुर्रियत वालों को वहाँ के हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, उनको वहाँ से पूछी गई राय, लेकिन यहाँ के आम कश्मीरी को क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जो नौजवान इस वक्त जेलों में नज़रबंद है, उनके लिए भी कोई पॉलिसी बीजेपी नहीं इख्तियार कर रही है। बहरहाल कुछ ही सवाल लेकर हमने जावेद कुरैशी से भी पूछा, लेकिन जावेद कुरैशी का वाज़िह तौर पर यह कहना था कि ये कांग्रेस यानी मनमोहन सिंह की सरकार नहीं, बल्कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है।